Okay, good morning, my dear students. Now you are watching lecture number 63 of mathematics subject of 10 plus 2 class. And now we are in exercise 6.5. In last lecture, we were solving question number 2. And today we are going to start 7th part of this question. Okay. So here given function is fx is equal to x plus sine 2x and 0 less than x less than 2 pi is given. That is interval is 0 to 2 pi, close interval 0 to 2 pi. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करते हैं सबको मालूम है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप होता है इसको डिफरेंशिएट करने का। एफ डैश एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन 2x की डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2, और आप इसको बोल सकते हैं 1 प्लस 2 cos 2x। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट f dash x equal to 0। therefore f dash x क्या है, 1 प्लस 2 cos 2x equal to 0। this implies 2 cos 2x is equal to -1। this implies cos 2x equal to -1/2। ठीक है, अब cos की वैल्यू -1/2 कहाँ होती है, पहले 1/2 वैल्यू लिख लेते हैं cos की। 1/2 माइनस एज इट इज आ गया, और 1/2 इसकी वैल्यू होती है cos 1/2 60 π/3। ठीक है, माइनस cos π/3। अब इस माइनस और इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो माइनस अंदर ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग कर सकते हो cos 2x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस π/3 और cos ऑफ पाई प्लस π/3। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। cos फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो इसके लिए सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट आएगा पाई माइनस और पाई प्लस। ठीक है, सो और 0 to 2 पाई में लेना है हम लोगों को, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेना है इसका पूरा। 0 to पाई इंटरवल गिवन है आपको, तो इस पूरे इंटरवल में सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो पाई माइनस π/3 और पाई प्लस π/3 करेंगे हम लोग इसको, जिसका मतलब 2x इक्वल टू पाई माइनस π/3 पाई माइनस π/3 और 2x इज इक्वल टू पाई प्लस π/3। ठीक है, so this implies x is equal to 3 pi minus pi 2 π/3 2x है इधर, और 2x इक्वल टू 4 π/3। so this implies x is equal to π/3 और x is equal to 2 π/3। तो π/3 और 2 π/3। ठीक है, तो π/3 जो है वो 60 डिग्री होता है,
और 2π/3 जो है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो 60 और 120 पूरा 0 to 2π में आ गया। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू π/3 और दूसरा 2π/3। दिस बिलोंग्स टू द इंटरवल, किस में आ रहे हैं ये आ रहे हैं आपके इंटरवल 0 to 2π में, आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। देयरफॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ fx एट π/3, 2π/3 and end points of interval 0 to π। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का यही मेथड होता है, ठीक है। जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उनके ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और जो दिए गए इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उन पर वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, और फिर देखिए कौन मैक्सिमम आता है कौन मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है। सो सबसे पहले π/3 पे कैलकुलेट करते हैं f ऑफ π/3। सो fx लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, आपको इजी रहेगा। fx आपका है x प्लस साइन 2x है, ठीक है। तो सबसे पहले π/3 पर निकाल लेते हैं f ऑफ π/3 पे। ये आएगी देखो π/3 प्लस साइन 2x, 2x मीन्स 2π/3। कैसे सॉल्व करेंगे, ये बन गया π/3 प्लस 2π/3। 2π/3 को आप लिख देंगे साइन ऑफ 2π/3 को लिखा जा सकता है पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू π/3। पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस रहेगा साइन ऑफ π/3, सो इक्वल टू π/3 प्लस साइन π/3 मीन्स साइन 60। साइन 60 होता है √3/2। तो ये आ गया f ऑफ π/3 का वैल्यू, ठीक है। अब निकालते हैं f ऑफ 2π/3। ये है fx 2π/3 प्लस साइन ऑफ, इसमें पुट करेंगे 2x से डबल हो जाएगा 4π/3। 2π/3 एज इट इज प्लस साइन ऑफ 4π/3 को पाई प्लस π/3 लिख देंगे, टू π/3 एज इट इज प्लस साइन पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, पाई ऐड कर रहे हैं तो पाई साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा π/3, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा 2π/3 माइनस साइन π/3 होता है √3/2। अब बात करते हैं एंड पॉइंट्स की, जीरो की। f ऑफ जीरो x की वैल्यू 0 हो गई, प्लस साइन ऑफ 2x है, 2 इंटू 0 0 हो गया, साइन 0 भी 0 होता है, 0 प्लस 0 0 हो गया, f ऑफ 0 0 आ गया। अब हम बात करते हैं 2π की, ठीक है। सो 2π इज इक्वल टू x का वैल्यू 0 प्लस साइन ऑफ 2x है, 2x x का 2π 2 इंटू 2π 4π, और साइन एन पाई भी 0 होता है, तो ये भी आपका 2x f2x क्या है देखो, f2x x प्लस है, तो इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट 2π, इन प्लेस ऑफ x यू राइट 2π, एंड यहाँ पर x का वैल्यू 2π रखेंगे तो 2 इंटू 2π 4π हो गया, साइन 4π 0 होता है, तो 2π प्लस 0 इज इक्वल टू 2π।
तो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इन सबको आप चेक कर लीजिए। यू कैन डू इट योर सेल्फ। देखने से लग जाएगा आपको पता। इसमें 0 जो है वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी और 2 पाई जो है आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो आप यहाँ पे लिख दीजिए जो लिखते हैं। क्या लिखा जाएगा? देयरफॉर एब्सोल्यूट maximum value of function is 2 pi at x is equal to 2 pi and absolute minimum value of fx is 0 at x is equal to 0। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेट स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question, fx equal to cos square x plus sin x, x belongs to 0 to pi। ठीक है, this is the last part of this question। So let us start। f dash x cos square x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ठीक है, so next step, for maximum or minimum value put f dash x equal to 0, that is minus 2 cos x sin x plus cos x equal to 0। This implies cos x कॉमन, फर्स्ट टर्म में से माइनस 2 sin x प्लस 1 equal to 0। So this implies either cos x equal to 0 or minus 2 sin x plus 1 equal to 0। So this implies cos x equal to 0। जो इंटरवल है वो आपको 0 से पाई दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए 0 से पाई है, तो 0 से पाई में cos x 0 कहाँ होता है? सिर्फ 90 डिग्री पाई बाई 2 पे 0 होता है। तो हमें 0 पाई से बाहर नहीं जाना है, तो हमें सिर्फ इसी इंटरवल में देखना है। तो इसमें cos x 0 कहाँ होता है? पाई बाई 2 पे। तो जो फर्स्ट यहाँ पर इक्वेशन है वहाँ से आपको मिल जाता है x इक्वल टू पाई बाई 2। और अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 है, मतलब यहाँ से ये आ गया माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1। दिस एम्प्लाइज साइन एक्स इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल 1/2। ठीक है, सो और साइन एक्स इक्वल टू, ये सेकेंड पार्ट है, इस तरफ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसको। साइन एक्स इक्वल टू 1/2। साइन एक्स 1/2 कहाँ होता है? साइन 1/2 30 पाई बाई 6 के ऊपर होता है। सो दिस मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 6 और साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। साइन फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी पॉजिटिव होता है। हमें 0 से लेकर पाई तक देखना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 6 आ जाएगी और फर्स्ट में पाई बाई 6 आ जाएगी। इसका मतलब x या तो पाई बाई 6 आ जाएगा या फिर पाई माइनस पाई बाई 6 आपका 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। सो x की हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई? x का एक वैल्यू पाई बाई 2, एक वैल्यू पाई बाई 6 और एक वैल्यू 5 पाई बाई 6। दे ऑल बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ये सारे 0 टू पाई को बिलोंग करते हैं। ठीक है, आर क्रिटिकल पॉइंट्स।
ये सारे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके। अब हम इन सभी पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज निकालेंगे। तो क्या लिखते हैं, 9 कैलकुलेटिंग value of fx at pi by 2, pi by 6, 5 pi by 6 and at ends points of interval 0 to pi we get क्या वैल्यूज मिलेंगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू हो जाते हैं एफ ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फंक्शन है आप लोगों का, आपने नोटबुक पे लिखा होगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन एक्स। सो एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2। सो cos 90 जो है वो 0 होता है, सबको मालूम है। तो cos 90 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस पाई बाई 2 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब पाई बाई 6 पे निकालिए वैल्यू, एफ ऑफ पाई बाई 6 cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 कितना होता है, अंडर रूट 3/2 और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2। तो ये आ गया 3/4 स्क्वायर खोला इसका, प्लस 1/2, इसको सॉल्व कीजिए 4, 3 + 2 5/4, ठीक है। सिमिलरली अब 5 पाई बाई 6 का वैल्यू निकालिए, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है तो 5 पाई बाई 6 को आप लोग पाई माइनस पाई बाई 6 कर लीजिए, प्लस पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। पाई माइनस पाई बाई 6 कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस आएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 6 होल स्क्वायर प्लस साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन पाई बाई 6 आएगा, इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 अंडर रूट 3/2 और उसका स्क्वायर 3/4 प्लस पाई बाई 6 1/2 इज इक्वल टू, सो 3/4 प्लस 1/2 अभी कैलकुलेट किया तो ये इक्वल टू 5/4 आ गया, ठीक है। अब हम वैल्यू करते हैं 0, 0 पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, ये वैल्यू रख दी हमने फंक्शन में। कॉस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन 0 0 इज इक्वल टू 1। और लास्ट एंड पॉइंट है पाई, एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, एफ ऑफ पाई कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, कॉस पाई -1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन पाई 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 और एक ये वैल्यू, ठीक है। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे इसको चेक करें आप। तो जो 5/4 है वो अलग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 2 1.2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है 5/4 और 1 1 1 आपकी मिनिमम वैल्यू है, देयरफॉर एब्सोल्यूट maximum value is 1
and absolute minimum सॉरी मैक्सिमम वैल्यू इज 5/4, ये है 5/4 एंड मिनिमम वैल्यू इज 1। ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स के ऊपर आती है π/6 और 5π/6 पे, तो लिख सकते हैं एट x इक्वल टू π/6 एंड 5π/6। अब इसका भी तरीका होता है कि इन दो में से किस पर एग्जिस्ट करेगी, वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंट मेथड कि किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी किस पर नहीं करेगी। हो सकता है किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करे किसी पर ना करे। ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है, तो वो अभी तक हमने नहीं किया है। तो जैसे हम उसको करेंगे तो आप वो भी यहाँ पर अप्लाई करके फिर पता लगा सकते हो कि कौन से पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। उसी प्रकार मिनिमम वैल्यू देखिए आपके पास 1 1 1 3 पॉइंट्स पर आ रही है, 0 पे आ रही है, पाई पे आ रही है, π/2 पे भी आ रही है। तो ये कौन से पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी हमें पता लगाना होता है, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, तो वो हम करेंगे तब हम जाके इस क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई हो तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। सो एट x इक्वल टू 1 लिखा है आपने, तो कहाँ कहाँ आ रहा है 1 आपका π/2 पे भी आ सकता है, 0 पे भी आ सकता है और पाई पे भी आ सकता है। ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। लेट अस टेक सम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप। एक ही तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में आगे पीछे हैं थोड़ा, तो उनको हम एक साथ कर लेते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आपका यहाँ पर देखिए नंबर नोट कर लेंगे, बुक से देखिए क्वेश्चन को। ये फंक्शन गिवन है 2x³ - 24x + 107, और आपको बोला गया कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम ही पूछी गई है केवल। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल 1 to 3 एंड इंटरवल -3 to -1। दो पार्ट है क्वेश्चन के, एक पार्ट में इंटरवल 1 to 3 दिया है क्लोज इंटरवल, और सेकंड पार्ट में इंटरवल -3 to -1 दिया है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं यहाँ पे, दिस सिंपलाइज डिफरेंशिएशन होता है, कीजिए 2x³ का डिफरेंशिएशन 3x² -24। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में पुट इज दिस इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, पुट f' इक्वल टू 0, दैट इज 6x² - 24 इक्वल टू 0। दिस मीन्स 6x² इक्वल टू 24, दिस मीन्स x² इज इक्वल टू 4, और दिस मीन्स x इज इक्वल टू +2 और -2। ठीक है। अंडर रूट करेंगे, जब अंडर रूट ओपन होगा तो +2 भी आएगा और -2 भी आएगा, दोनों रियल वैल्यूज है। ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर इंटरवल, पहले में 1 3 इंटरवल दिया गया है, तो 1 3 में इसमें से कौन सी वैल्यू लाई करती है, +2 वैल्यू इस इंटरवल में आएगी। सो नाउ फॉर इंटरवल 1 3 x इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू 1 3 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। डे स्टूडेंट्स, यहाँ पे -2 हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि -2 1 3 इंटरवल से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, -2 आपका यहाँ 0 आएगी, फिर -1 -2। तो गिवन इंटरवल तो आपका यही है 1 3, तो इसके बीच में 2 आएगा। तो हम यहाँ के लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए केवल वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे। सो देयरफॉर कैलकुलेटिंग value of fx at x equal to 2 and at points of इंटरवल 1 3। ठीक है। सबसे पहले f(2) फाइंड आउट कीजिए। f(2) फंक्शन में रखिए वैल्यू 2 × 2³ - 24 × 2 + 107, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 - 48 + 107। कैलकुलेट करो, इसे कितना आया, ये 75 आ जाएगा। अब f(1) निकालना है। f(1) 2 × 1³ - 24 × 1 + 107, 2 - 24 + 107, ये कितना आएगा देखो, 2 - 24 माइनस का 22 रह गया और माइनस का 22,
5 8 85 आ जाएगा। और अब निकालिए 3 के ऊपर वैल्यू, 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54 माइनस 24 3 ज़ा 72 प्लस 107। इसको सॉल्व करो, ये कितना आता है? दिस कम्स आउट टू बी 89। तो वी आर आस्क्ड ओनली मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन में। सो देख लीजिए यहाँ से कौन सी मैक्सिमम है। 89 इज द मैक्सिमम, देयरफॉर maximum value of fx is equal to 89 at x is equal to 3। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। नाउ फॉर इंटरवल, सेकेंड इंटरवल दिया गया है -3 to -1, -3 to -1 है, और इसमें x का वैल्यू -2 इस इंटरवल में लाई करेगा। x इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू -3 to -1 इज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो देयरफॉर लिख लेंगे लाइन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू -2 एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल -3 -1। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रख रहा हूं मैं यहाँ पे। x ऑफ -2 f ऑफ -2 निकालिए, f ऑफ -3 निकालिए, और f ऑफ -1 कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, सो यहाँ से यू विल गेट 3 वैल्यूज। जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी उनको चेक कर लीजिए कौन सी मैक्सिमम है और लास्ट में लिख दीजिए। और इसका आंसर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रुकिए। हाँ, इसका आंसर है आपका 139। सो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 139 आएगी, एंड एट x इक्वल टू -2 के ऊपर आएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सो डियर, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन x पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 attain its maximum value on the interval 0 to 2, find the value of a। क्वेश्चन को उल्टा पूछा गया है, रिवर्स ऑर्डर में बोला गया है कि ये गिवन फंक्शन है कोई, और इसकी x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है ये, तो a का वैल्यू निकालना है। सो इंटरवल भी 0 to 2 है। ठीक है, तो लेट मी राइट द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए, सॉल्यूशन तभी कर पाओगे। ये कोई गिवन फंक्शन है, इसमें एक अननोन वेरिएबल नंबर a दिया गया है, कांस्टेंट है ये। इनफैक्ट यू कैन से इट वेरिएबल, फिक्स वैल्यू होगी इसकी। और इंटरवल x 0 to 2 में बोला गया है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है x इक्वल टू 1 पर। तो हमें ये a का वैल्यू निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, जैसे करते आए हैं वैसे कीजिए, बस थोड़ा सा उल्टा घुमा देंगे क्वेश्चन को। सो दिस एम्प्लाइज, पहला काम इसको डिफ्रेंशिएट करना है। x पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x³ माइनस 62x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 2 जा 4 6 2 जा 124x प्लस ax का डिफ्रेंशिएशन a हो गया प्लस 9 0 हो गया। ठीक है, नाउ फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। मैक्सिमम वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स को 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, कीजिए 0। सो नो फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया गया है बट
according to question, fx has maximum value at x equal to 1, therefore f dash 1 should be equal to 0। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। जब हमें पॉइंट निकालने होते हैं तो हम एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं और यहाँ से जो पॉइंट आते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, 1 क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसका मतलब कि एफ डैश 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो एफ डैश 1 इक्वल टू 0 रखेंगे आप लोग, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस एम्प्लाइज 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 24 इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4 इंटू 1 क्यूब 4 माइनस 24 प्लस ए इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज 4 माइनस 124 माइनस 120 प्लस ए इक्वल टू 0 और दिस एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 120। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वगैरह पढ़ेंगे। तो आज प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कोई नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने आपको करवाए उन्हीं क्वेश्चंस को आप फिर से एक बार कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और एग्जांपल्स देता हूँ आपको, उनको सॉल्व कर लें, आप लोग ट्राई करें उनको सॉल्व करने की। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू 1 to -1, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन 0 to पाई। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने ऐसे, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बाद आने चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपने, और सॉल्व करने के बाद फिर इन्हें मुझे भेजना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।